हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ विद पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ये परसेंटेज की थर्ड क्लास है। इससे पहले हम परसेंटेज पे 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज की जो थर्ड क्लास है, उसमें हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले परसेंटेज की 2 टाइप हमने कर लिए हैं, जो हालांकि एक बेसिक टाइप है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज की थर्ड टाइप करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जहाँ वीडियो बनाते हैं वो रोड के किनारे एक रूम है और रोड के पास तो व्हीकल जाते हैं, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग का परसेंटेज का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग कहने वाले हैं टाइप 3 के 10 से 11 क्वेश्चन और उसके बाद टाइप 4 भी करेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए, जिसमें बोला गया है x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं बराबर के दो तरफ अगर कोई संख्या बराबर होती है, सेम होती है, तो वो कट जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर है x का 8%, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x गुने 8% बराबर y गुने 4%। यहाँ से परसेंटेज कट देंगे हम लोग। अभी हम बताया कि बराबर के इस तरफ उस तरफ जो दो संख्याएं होती है और बराबर होती है वो आपस में कट जाती है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100। यहाँ पर भी 1/100, तो हमने डायरेक्ट परसेंटेज को ही काट दिया। इसके बाद देखिए, 4 के पारा से 8 दो बार में कट जाएगा। यहाँ पर हो गया 2x और यहाँ पर हो गया y। इसके बाद y को इस x के नीचे लाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, और यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि x बराबर 1 है तो y बराबर 2 होगा। देखिए, यहाँ पर x का 20% पूछा है। x बराबर हम लोग का मान कितना आया है, 1 आया है। तो 1 का यहाँ पर हम लोग यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे y/2। हो गया, समझ में आया। x बराबर हमने कितना निकाला, y/2। अब x का 20% हम लोग को निकालना है। x बराबर कितना आया है, y/2, और इसका 20%। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग। समझ में आया। यहाँ से हम लोग 2 से 20 को काटेंगे 10, और यहाँ पर कितना आया, y गुने 10/100। इस 10/100 का मतलब क्या होता है, जब हम लोग 10% लिखते हैं और प्रतिशत को हटाते हैं तो 10/100 हो जाता है, मतलब y का 10%। कितना आया, y का 10%। इसका मतलब हम लोग को आंसर कितना हो जाएगा, x का 20% कितने बराबर है, y का 10% के बराबर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड था बनाने का। इसके बाद देखिए सेकंड मेथड कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पर x का 8% जो है y के 4% के बराबर है, मतलब x जो है y से 2 गुना है, y से 2 गुना है। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है, मतलब x का जो 20% होगा वो ऑलरेडी y के 10% के बराबर हो जाएगा। y के 10% के बराबर हो जाएगा।
यही हम लोगों का आंसर होगा। वो वाला लॉन्ग प्रोसेस था और ये वाला शॉर्ट ट्रिक है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या बोला है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। इस सवाल का मतलब क्या बोला गया, देखिए जैसे 3 संख्या हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब तीसरी संख्या को 20 बोला गया है कि तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो हम तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100%। अब पहली संख्या बोला है 30% कम है तीसरी से, तो 100 में से 30 घटाएंगे 70%। और जो दूसरी संख्या है उसके बारे में बोला है कि वो 40% कम है, तो 100 से 40 घटाएंगे 60%। देखिए ये इससे 30% कम है माइनस, और ये इससे 40% कम है। ये इस सवाल का मतलब यही है। इसके बाद 2-3 सवाल और है जिसमें हम सवाल ना लिखकर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए ऊपर वाले सवाल को हम लोग मिटा देते हैं, सिर्फ लास्ट लाइन को नहीं मिटाएंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही सवाल पूछा गया है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या हम लोगों का कितना आया, 70% हो गया। जिसके साथ का या से या जिसका लगा रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। दूसरी संख्या के साथ का लगा है, मतलब दूसरी संख्या जो है 60% हो गया। और उसके बाद प्रतिशत लाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, 100 से गुना। यहाँ पर ऊपर नीचे प्रतिशत कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद क्या बचा, 70 से 10 में गुना करेंगे 700, और नीचे हो जाएगा 6%। इसको काटना है तो हम लोग काट सकते हैं 2 के पारा से, ये हो जाएगा 350 और नीचे हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हम लोगों को कितना होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का इतना प्रतिशत है, 350/3%। देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, पहली संख्या था 70, दूसरी संख्या था 60, ये एक जीरो जीरो कटा और प्रतिशत तो पहले ही कट चुका है। अब कितना आया है, 7/6, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1+1/6। अब देखिए एक का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, प्रतिशत वैल्यू होता है 100%, और प्लस 1/6 होता है 16 सही 2/3%। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, 100 + 16, 116 सही 2/3%। पहली संख्या जो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 116 सही 2/3% है। देखिए तीसरा नंबर सवाल में बोला गया है
तीसरा सवाल में बोला गया कि तीसरी संख्या कोई है, हम लोगों को पता नहीं है। तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो 50% कम है और दूसरी संख्या 60% कम है तीसरी संख्या से। तो हम लोगों को पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। जब हम लोग को पता नहीं रहता है कि तीसरी संख्या क्या है तो हम लोग क्या मानते हैं, 100%। अब पहली संख्या कितना कम है, तीसरी से 50%, तो 100 से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50%। और दूसरी संख्या कितना कम है, तीसरी संख्या से 60% कम है, तो 100 में से 60 घटाएंगे 40%। हो गया। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना आया है 50, दूसरी संख्या कितना है 40। ऊपर नीचे एक जीरो कटेगा, प्रतिशत तो पहले ही कट जाएगा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आया है 5/4। हम लोग की जैसा कि जानते हैं 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/4 का वैल्यू होता है 25%। हो गया। 1/4 का मान कितना होता है 25%। तो इसमें 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125%। तो हम लोग का आंसर कितना होगा 125%। पहली संख्या जो है दूसरी का कितना प्रतिशत हो जाएगी 125%। देखिए चौथा नंबर सवाल भी सेम है। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें तीसरी संख्या हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, तीसरी संख्या मानेंगे 100%। और पहली संख्या के बारे में क्या बोला गया है कि पहली संख्या तीसरी से 30% कम है, तो 100 से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 70%। और दूसरी संख्या के बारे में बोला गया कि वो तीसरी संख्या से 70% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 30%। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या मिल गया है, फर्स्ट नंबर मिला है 70 और सेकेंड नंबर मिला है 30। जीरो जीरो कट गया, यहाँ से 3 से 6 7 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1/3। 2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, ये फ्रैक्शन मान है, 2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 200 और 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 233 सही 1/3%। तो हमारा आंसर कितना आया कि फर्स्ट नंबर इज द 233 सही 1/3% ऑफ द सेकेंड नंबर। देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में अगेन बोला है कि कोई दो संख्या है प्रथम और द्वितीय, तीसरी संख्या से प्रथम संख्या 20% कम है और दूसरी संख्या 25% कम है। तो हम लोग को तीसरी संख्या नहीं पता है तो हम लोग क्या मानेंगे 100%। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 20 कम होने के कारण 80% हो जाएगा और दूसरी संख्या 25 कम होने के कारण 75% हो जाएगा। देन क्वेश्चन में पूछा है देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हम लोग का कितना है 80%, ये परसेंट कट जाएगा और सेकेंड नंबर क्या है 75। अब देखिए और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं। 25 से काटेंगे हम लोग, 25 या 75, ये काटेंगे 4 बार में 25 चौके 100। उसके बाद कट रहा है नहीं कट रहेगा तो गुना कर देंगे 80 चौके 320/3। यहाँ पर इतना परसेंटेज जो है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल में बोला है ए का 80% बी के 50% के बराबर है एंड और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान निकालिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का मतलब गुना 80,
यहाँ से 25% कट जाएगा, बराबर के दोनों इस तरफ हैं, और बराबर में b गुने 50। यहाँ से 0 0 कटेगा, बराबर के इस तरफ दोनों तरफ, यहाँ पर हो जाएगा 8a बराबर 5b। यहाँ से a बराबर a बटा b करेंगे, यहाँ से b नीचे आएगा, और यहाँ से ये 8 5 के नीचे आएगा, तो 5 बटा 8। समझ में आया? इसके बाद देखिए, यहाँ पर बोला है b बराबर a का x%, a का x%, देन फाइंड x। b का जो मान है वो a का कुछ परसेंट है। यहाँ पर b का मान कितना आया है? 8। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 8। देखिए यहाँ पर का लगा हुआ है, का मतलब a का जो वैल्यू है वो नीचे आएगा। कितना आएगा? नीचे। और प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुना। यहाँ से 5 से काटेंगे 20 बार में, और 20 से 8 में गुना करेंगे 160%। इसका मतलब जो b का वैल्यू है 8, a का कितना प्रतिशत आया? देखिए a का जिसका का होता है वो नीचे होता है, तो 5 नीचे हुआ, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या किए हम लोग? 100 से गुना। b का जो वैल्यू a का x% है, और इसी x का मान निकालना है। तो जो b का वैल्यू है a का कितना परसेंटेज आया है? 160%, और वही x है। तो हम लोगों का x का मान कितना आया है? 160%। जिसके साथ का से जिसका रहेगा वो हमेशा नीचे रहता है, और b का वैल्यू बराबर में है, मतलब b का वैल्यू ऊपर आएगा, a का वैल्यू का के साथ लगा है तो नीचे आएगा। उसके बाद हम लोग प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 160% आंसर। सात नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में अगेन बराबर के दोनों तरफ प्रतिशत दिया गया है, तो प्रतिशत को हम लोग काट देंगे। हो गया। यहाँ पर क्या बच गया? a प्लस बी का मतलब गुना 15 बराबर a माइनस बी का मतलब गुना 25। उसके बाद 5 के पारा से 3 बार में, 5 के पारा से 5 बार में, इस 3 का इसमें गुना करेंगे 3a प्लस 3b। 5 से अंदर गुना करेंगे 5a माइनस 5b। अब इस 3a को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 5 से 3 घटाएंगे 2a, और इस माइनस 5b को इधर लाएंगे, ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 5 3 8b। देखिए ये वाला जो हम 5b को इस तरफ ला रहे थे और a को इस तरफ, मान लीजिए a उधर चल गया और b इस तरफ आ गया, ये b इस तरफ है और ये इस तरफ है। उसके बाद हम लोग इसको पलट कर लिख दिए, इसमें कोई बात नहीं है, इस तरफ a लिखो या उस तरफ b। इसके बाद यहाँ से काटेंगे, और b यहाँ से नीचे आएगा, और यहाँ से जब काटे तो 2 का पारा में 4 और 2 का पारा में 2 एक बार में। a बटा b बराबर कितना आया? 4/1। अब क्वेश्चन में बोला है b का कितना प्रतिशत a होगा। अगेन वही सवाल पूछा है कि b का कितना प्रतिशत, यहाँ b के साथ का लगा है, मतलब b नीचे होगा और a ऊपर होगा। ऐसे होगा a बटा b गुने 100। इसी का मतलब है ना कि b का कितना प्रतिशत a है। तो a का मान कितना आया है? 4, b का मान 1 और गुना 100। तो 4 से 100 में गुना करेंगे 400%। यही हम लोग का आंसर होगा। ये सब सारे टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आठ नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल में बोला है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोगों को संख्या के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हम संख्या को क्या मानेंगे? x मानेंगे। बोला है x का 18% किसके बराबर होगा? 75 के 12% के बराबर है।
यहाँ पर देखिए बराबर के दोनों तरफ परसेंटेज है, कट गया। उसके बाद 12 को काटेंगे 6 के पारा में 2 बार में, 18 को काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे इस 75 को 25 बार में। यहाँ पर कितना आया x और वहाँ पर कितना आया 25 गुने 2 यानी 50। तो हमारा आंसर कितना आया 50। 50 का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला a का 60% b के 75% के बराबर है, तो और b बराबर a का x% है, तो x का मान निकालने बोला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ प्रतिशत है, काट देंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा a गुने 60, यहाँ पर b गुने 75। फिर यहाँ से 15 के पारे में काटेंगे 4 बार में, ये 5 बार में। यहाँ पर b इसके नीचे आएगा a बटा b और 5 के नीचे 4 जाएगा। a बराबर कितना आया 5 और b बराबर कितना आया 4। यहाँ पर देखिए b का जो मान है a का x% है, तो x का मान निकालना है। यहाँ पर फिर उसी तरह हम लोगों को लागू होगा कि b का मान a के x% के बराबर है, मतलब b का मान ऊपर होगा 4, a के x% के बराबर है। a का मान कितना है, a का मान है 5 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 चौके 80%। x का मान कितना आया 80%। देखिए टाइप 3 का 10वां क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं 10वें क्वेश्चन में। इसमें बोला है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। ये सवाल दोनों चैप्टर में आते हैं, रेशियो में भी ये सवाल देखा जाता है और प्रतिशत में भी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत भी लगा है और रेशियो का साइन भी लगा है। तो इस सवाल को हम लोग दोनों चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बस आप लोग देखिए। यहाँ पर है a का 30% का मतलब गुना और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, b का मतलब गुना और यहाँ से दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए 1 और 2 शून्य, दशमलव के बाद राइट तरफ जितनी संख्याएं होती है उतना शून्य बैठाते हैं हम लोग। तो 25/100 और यहाँ पर c गुने 1/5 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ से 25 से 4 बार में कट गया, हो गया। इसके बाद कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a गुने 3/10 बराबर b/4 c/5। देखिए अब जब भी बटा में आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन तीनों हिस्सों का हम लोग एलसीएम लेंगे। 10, 4 और 5 का एलसीएम लेने पर हम लोगों का 20 आएगा। एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, और तीनों में उससे गुना कर देते हैं। a गुने 3/10 गुने 20, b/4 गुने 20, c/5 गुने 20। यहाँ पर काटने पर कितना आएगा 6 से, यहाँ पर 5b, यहाँ पर 4c। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे ये देखिए। जैसे कि हम लोगों का आया है 6 से 5b 4c, इसका अनुपात निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए a का मान निकालने के लिए a को छिपा लेंगे, बाकी क्या बच गया b और c, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 4 5 20 अनुपात
बी का निकालने के लिए बी को छिपा देंगे, क्या बचा 6 और 4, 6 चौके 24। इसी प्रकार सी का निकालने के लिए सी को छिपा लेंगे, कितना बचा ए और बी, 5 छक्का 30। अब कट के छोटा होगा तो छोटा कर देंगे, नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे। देखिए ये कट रहा है किसी एक पारा से, ये कटेगा आपका 2 के पारा से 10, 2 के पारा से 12, 2 के पारा से 15। तो हम लोग को आंसर कितना आया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 12 अनुपात 15। देखिए इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका, जिससे हम इस सवाल को जल्द से जल्द कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर ए का 30% है, ए गुना 30%। यहाँ पे जैसे ऐसे है, और जब हम लोग दशमलव बैठाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, पहली क्लास में हमने सिखाया है ना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। मतलब जब इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो ये 25% हो जाएगा। 25% को ही जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा b गुने 25% हो गया। और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू, जिसका परसेंटेज मान कितना होता है, परसेंटेज मान होता है 20%, सी का 20%। देखिए बराबर के तीनों साइड आपका प्रतिशत है, कट गया। 5 के पारा से ये कटेगा 6 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में, तो कितना आया 6A 5B 4C। अब जैसे कि हमने बताया कि ए का मान निकालने के लिए ए को छिपा देंगे, 4 से 5 में गुना करेंगे 20, ए अनुपात बी अनुपात सी। बी का मान निकालने के लिए बी को छिपा देंगे, 4 से 6 में गुना करेंगे 24। सी का मान निकालने के लिए सी को छिपा देंगे, 5 6 के 30। अब इसको काट के छोटा कर देंगे, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। एक सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में उसे किस अप्रोच से सॉल्व करना है जिससे हमारा टाइम बचत हो। ग्यारह नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल सेम टू सेम 10 नंबर सवाल के जैसा है, सिर्फ इसमें एक स्टेप बढ़ गया है। इसमें बोला गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, और तीनों की आय का योग 7,800 रुपये हो तो बी की आय ज्ञात करें। सबसे पहले 10 नंबर सवाल की तरह हम लोग तीनों का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद बी की आय ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों तरफ प्रतिशत है, तो प्रतिशत 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 कट गया। 5 की पारा से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में, तो क्या आया 2A बराबर 3B बराबर 4C। ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का निकालने के लिए ए को छिपा देंगे, 4 किया 12। बी का निकालने के लिए बी को छिपा दिए, 2 चौके 8। सी का निकालने के लिए सी को छिपा दिए, 2 तिया 6। अब छोटा होगा तो छोटा करेंगे, 2 के पारा से कट रहा है, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में। देखिए ए बी और सी का अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो स्टेप हम लोगों को करना है वो ध्यान से देखिएगा। जब भी अनुपात में 3 संख्याएं दी हुई है और ये ए का आय है, बी का आय है और सी का आय है, ये अनुपात के रूप में है, हम लोग को एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि कितना 1500 रुपये है कि 1600 रुपये, ऐसे नहीं पता है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू तीनों के जोड़ का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7800 रुपये दिया गया है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग, 6 4 10 3 13। हम लोग के अनुसार अनुपात में जो उसका कुल वैल्यू आता है ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर वो आता है 13 इकाई। लेकिन सवाल के अनुसार ये वैल्यू कितना दिया गया है, 7800। देखिए एक हमारे अनुसार आया अनुपात में, एक उनके अनुसार आया 7800, तो दोनों बराबर है। दोनों को बराबर करके एक इकाई का मान निकाल लेंगे। 13 से हम लोग काटेंगे इस 7800 को, 13 से 6 बार में डबल 0, 600 इकाई 600 रुपये। एक इकाई का मान कितना आया, 600 रुपये। अब जो सिंपली पूछा है सवाल में उसका मान निकाल देंगे। तो हम लोगों को पूछा है कि बी की आय ज्ञात करिए। बी की आय कितना इकाई है, 4 इकाई।
तो 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 600 में गुना कर देंगे, 4 छक्का 2400 रुपए। इसी के साथ हम लोग का टाइप 3 यही समाप्त होता है। हालांकि बनाने को तो बहुत सवाल है, लेकिन कुछ गिने चुने सवाल हम बता दे रहे हैं। इसी पे आधारित और भी सवाल टाइप 3 से संबंधित है, जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं पर टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, टाइप 4 का फर्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, जिसमें बोला है यदि नीता का वेतन रिया से 25%, देखिए जब भी एरो ऊपर की जाएगा, ऊपर की ओर, उसका मतलब अधिक अधिक होगा। 25% अधिक है तो रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत, देखिए जब एरो नीचे जाएगा तो उसका मतलब होगा कम, कितना प्रतिशत कम है, सवाल में पूछा है। इन सब सवालों को हम लोग बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका का यूज करेंगे। जिस भी प्रतिशत वैल्यू का मान दिया रहेगा उसी को लेकर बनाया जाता है। सबसे पहले दोनों का नाम का फर्स्ट अक्षर लिख लेंगे, एक है नीता और एक है रिया। हो गया। नीता का वेतन रिया से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। देखिए, जो नीचे रहता है वो मूल होता है और जो ऊपर रहता है वो परिणामी होता है। यहाँ पर सवाल में बोला है कि नीता का वेतन, यहाँ पर ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीता का वेतन रिया से 25% अधिक है। मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है वो रिया का है, मूल वैल्यू, और इसमें +1 कर देंगे, जो आएगा वो किसका मान हो जाएगा, वो नीता का हो जाएगा, क्योंकि नीता का वेतन रिया से कितना बोला है, 25% अधिक है। अगर रिया का वैल्यू 4 है तो नीता का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो 5। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद बोला है तो रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखिए, नॉर्मली हम लोग सीखे थे फर्स्ट क्लास में, प्रतिशत कम या बेसी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले नॉर्मल घटा लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत पे उसका मान निकालते हैं। तो नॉर्मल रिया का वेतन नीता से कितना कम है, 1 कम है। हो गया। तो जितना कम रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। उसके बाद किससे बोला है, रिया का वेतन नीता से, जिसके साथ से का जिससे लगा रहेगा वो हमेशा नीचे रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ छोटी छोटी, इनको ध्यान में रखने से आपका प्रतिशत का सवाल कभी गलत नहीं होगा। किससे बोला है, नीता से। नीता का मान कितना है, 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितना करेंगे, 100 से गुना, तो कितना आएगा, 20%। इसे 5 से काटेंगे 20 बार में। देखिए, इसके बाद हम लोग और 2-3 सवाल करेंगे, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, उसी की तरह पहला ही क्वेश्चन की तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है, यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहला काम, दोनों के नाम का पहला लेटर लिख लेंगे, राम श्याम, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्याम का वेतन 5 है तो राम का वेतन उससे 1 प्लस जोड़ देंगे, कितना है, 6 है, क्योंकि सवाल में बोला है कि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, और 5 का जब 20% निकालते हैं कितना होता है, 1 होता है। अब क्या बोला है, श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले नॉर्मली कम कितना है, यहाँ पर श्याम का वेतन राम से 1 कम दिखाई दे रहा है, तो प्रतिशत कम कितना होगा। प्रतिशत कम निकालने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, जो कम या बेसी होता है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे जिससे जिसकी तुलना में कम होता है, जिसके साथ से का जिससे लगा रहता है वो नीचे होता है। और 1/6 का प्रतिशत मान कितना हम लोग ने बताया है, 1/6 का प्रतिशत मान होता है 16 सही 2/3%। एरो नीचे करेंगे क्योंकि श्याम का वेतन राम से 16 सही 2/3% कम है। देखिए, आशा करते हैं इस सवाल से आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर यह वीडियो अच्छी लग रही होगी तो
ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आप चैनल में अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही परसेंटेज की 2 क्लासेस पहले भी हो चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरे नंबर सवाल में बोला है, यदि P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना % छोटा है। P Q, अगर Q 1 होगा तो P कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल में बोला है P Q से 6 गुना बड़ा है। इसके बाद सवाल में पूछ रहा है कि Q P से कितना % छोटा है। ऐसी नॉर्मली कितना छोटा है, Q P से 5 छोटा है, तो प्रतिशत कम छोटा कितना होगा। प्रतिशत छोटा निकालने के लिए जो कम या बेसी होता है उसको ऊपर, और जिसकी तुलना में P से, तो P का वैल्यू नीचे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। या इसका प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग सीखे थे 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। उसमें 5 से गुना किया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 से गुना करेंगे। 16 25 80, और 5 से 2 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10/3। यहाँ से 3 से भाग करेंगे तो 80, 3 तिया 9 प्लस 1/3, 83 सही 1/3% Q P से छोटा है। और इस फ्रैक्शन वैल्यू को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। 5/6 का फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट कितना होता है, 83 सही 1/3%। चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल में 3 चीज आ चुके हैं, जिसमें बोला A का वेतन B से 40% अधिक है, B का वेतन C से 25% अधिक है, तो C का वेतन A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए सेकेंड लाइन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। इसका मतलब क्या है। चौथा नंबर सवाल देखिए टाइप 4 का। चौथा नंबर सवाल में बोला गया है, यदि A का वेतन B से 40% अधिक है, B का वेतन C से 25% अधिक है, तो A का वेतन C से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ऐसे वाले सवालों में सबसे पहले लास्ट वाले लाइन को सॉल्व किया जाता है। जैसे ये लास्ट लाइन है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है, अगर C का मान 4 है तो B का मान कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार A का वेतन B से 40% अधिक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर B का मान 5 है तो A का मान कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब इन दोनों अनुपात को हम लोग को जोड़ना है। रेशियो के चैप्टर में इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात सीख लीजिए, अगर दोनों में ये B जो है सेकेंड कॉमन रहेगा तो ये दोनों उसी तरह से जुड़ जाता है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं होता। A बराबर कितना है 7, B बराबर 5 और C बराबर 4। ये जोड़ने का जो तरीका है वो हम रेशियो चैप्टर में सीखेंगे, डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। यहाँ बस सीख लीजिए कि जब दो बराबर होते हैं आपस में 5-5 तो वो नॉर्मली जुड़ जाता है। अब देखिए सवाल में पूछा है, तो A का वेतन C से कितना प्रतिशत अधिक है। A का वेतन है कितना हम लोगों का, 7। और C का वेतन है 4। नॉर्मली कितना ज्यादा है, नॉर्मली है 3 ज्यादा। उसके बाद किससे पूछा है, C से। C का वेतन कितना है 4। 3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25%, और इसमें 3 से सिर्फ गुना किया गया है, तो 25 को भी 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 75%। एरो को ऊपर रखेंगे, A का जो वेतन है वो C से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा, 75%। 1/4 का मान है और 1/4 में 3 से गुना हुआ है, इसलिए 25% में हम लोग 3 से गुना करेंगे 75%। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा।
देखिए पांचवा नंबर सवाल में बोला गया है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 80% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके दो तरीके हैं बनाने का, एक लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। सबसे पहले हम लोग पहला तरीका सीखेंगे, फर्स्ट वे। चूंकि हम लोगों को नंबर के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम लोग नंबर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। जब भी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता रहता है तो हम उसको क्या मानते हैं, मैथ में एक्स मानते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उसमें से 15 घटाया गया है, सवाल में बोला गया है। और जब 15 घटाया गया है तो वो संख्या घटकर स्वयं का कितना हो गई है, स्वयं का 80% हो गई है। एक्स का 80% हो गई है। हो गया, इतना तक आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद एक्स को और -15, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 80% को जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 100 आएगा। 20 से 4 बार में काटेंगे, 20 से 5 बार में काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 गुने 5। समझ में आया। अब देखिए इस वाले पूरे टर्म को इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ। x यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4x/5, और इस 15 को उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 5x में से 4x गया x/5, और इस तरफ बचा 15। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75। तो हम लोगों का नंबर निकल के कितना आ गया, 75। और सवाल में क्या पूछा था कि संख्या को ज्ञात करिए, तो संख्या कितना आ गया, 75। और एक दूसरा सवाल और भी पूछा है कि संख्या का 40% निकालिए। संख्या का 40% क्या होगा। देखिए संख्या का तो बारे में हम लोग को पता चल गया 75 है, उसका 40% निकालना कोई हार्ड काम नहीं है। हम लोग सिखाए हैं कि प्रतिशत को कैसे रिमूव किया जाता है जीरो वाले मेथड से, उसका उपयोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर 75 का 40%, एक जीरो कट गया, 4 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 से 28 = 30। एक जीरो कटा और एक जीरो यहाँ से कट गया, तो हम लोगों को कितना आया, संख्या का 40% आया 30। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे। इसमें 40% भी पूछा है, संख्या का कितना होगा, संख्या का। देखिए सवाल में जब बोला है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 80% हो जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान में देनी है, देखिए कि कोई भी संख्या, हमने बताया था आपको कि स्वयं में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आधा हो, वो खुद में खुद 100% होती है। जब कोई संख्या खुद में खुद 100% होती है और यहाँ पर बोला है कि जब उस संख्या से 15 घटाएंगे तो वो घटकर स्वयं का 80% हो जाएगी। इसका मतलब आप लोगों को कुछ समझ में आया कि 100% से हम लोग जब कुछ घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, 15, तो वो 80% हो जा रही है। मतलब क्या घटा है, हम लोग ने 100% से 20% को घटाया, 20% को घटाया तभी ना 80% आया, और उसी 20% का मान 15 दिया गया है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू दिया है। लेकिन सवाल में बोला है कि कुछ घटाया गया है, तो हम लोग पता कर लिए कि संख्या तो 100% होती है और घटकर 80% होगी, मतलब उसमें से 20% घटाया गया है। और सवाल में 20% का मान कितना दिया है, 15 दिया है। 20% का मान ही हम लोगों को यहाँ सवाल में दिया है 15। संख्या से 15 घटाया जाता है तो संख्या 80% हो जाती है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है, और संख्या स्वयं का कितना होती है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, ये 100% हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 5 से गुना किए इस तरफ, तो इस तरफ भी 5 से गुना करना पड़ेगा।
75। हम लोगों को संख्या निकल के कितना आ गया? 75। एक दूसरा सवाल क्या पूछा था? संख्या का 40% बताइए। 40% निकालने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 40% बराबर क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30। देखिए वो लॉन्ग मेथड था और ये शॉर्ट मेथड है। हम आशा करते हैं आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, लॉन्ग मेथड को न फॉलो कीजिएगा। देखिए छठा सवाल में क्या बोला है? छठा सवाल में बोला है कि एक संख्या से को जब 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल को हम लोग पिछले वाले सवाल की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हम लोग इस फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। 22.5% का मतलब क्या होता है? इसको जब लोग तोड़ेंगे हम लोग, 22 दूनी 44, 1/45/2, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग? 100 से भाग। हो गया। अब 5 की पारा से काटेंगे 9 बार में, 5 की पारा से 20 बार में, तो यहाँ पे कितना आया? 9/20 दूनी 40। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया? 9/40। अब ये नीचे वाली संख्या क्या होती है? हमारी मूल संख्या होती है, और ऊपर क्या होता है? परिणामी होता है। तो क्या बोला है वो कि जब संख्या को 22.5% से बढ़ाया जाता है, मतलब इसको इसमें जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 49, और उसी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिया गया है 98। जब बढ़ाए हैं तो कितना हो गया है संख्या? 98, मतलब 49 का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 98। तो 49 को 98, 49 से 98 को भाग देंगे, कितना आएगा? 2। तो हाँ, सवाल में पूछा है कि संख्या ज्ञात करिए। मूल संख्या कितना है हमारा? 40 है। 40 को इस 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 80। आंसर हमारी मूल संख्या कितनी निकल के आई? 80। देखिए टाइप 4 का 7वां नंबर सवाल, जिसमें बोला गया है एक आयत है जिसकी लंबाई को 37.2% बढ़ाया जाता है और उसी की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हम लोगों से, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए आयत की जो लंबाई है उसको L लिख लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई ब्रेथ। हो गया। अब 37.2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? हम बोले थे, याद कर लें, 3/8 होता है। 3/8। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर ब्रेथ लिख लेते हैं, और यहाँ पर बराबर में एरिया। एरिया कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया होता है। देखिए सबसे पहले बोला है आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी गई, मतलब पहले लंबाई 8 थी, उसके बाद बढ़कर कितना हो गई? 8 + 3 11। समझ में आया? और बोल रहा है आयत की चौड़ाई 20% कम कर दी गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, उसके बाद 1 घटकर कितना हो गई? 4 हो गई। पहले एरिया निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कितना होगा? 40। उसके बाद दूसरी अवस्था में निकालेंगे जब क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? 11 से 4 में गुना करेंगे, 44। तो सवाल में पूछा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग नॉर्मल परिवर्तन ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 40 है और ये 44, कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो प्रतिशत परिवर्तन लिखेंगे, उसके बाद जितना बढ़ा है घटा है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको नीचे लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे एक बार में, और नीचे 10। 1/10 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 1/10 फ्रैक्शन मान का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 10%। एरो ऊपर बनाएंगे क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल में है वो क्षेत्रफल आयत का 10% बड़ा है। तो इस प्रकार के सवालों को इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसका एरिया, हम लोगों को एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई में जैसे जैसे बढ़ोतरी या घटोतरी हो रहा है उसको उस तरह करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं।
देखिए 8वां नंबर सवाल उसी की तरह है, सिर्फ उसमें आयत था, इसमें वर्ग है। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। वर्ग की भुजा हम लोगों को पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर साइड और यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। हो गया। पहले की कंडीशन में अगर साइड 5 है तो दूसरी बार क्या हो जाएगा, साइड 40% बढ़ा है तो 5 + 2 7। पहली अवस्था में क्षेत्रफल कितना होगा, 5 का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये एरिया होता है वर्ग के केस में, तो 5 का स्क्वायर 25 और दूसरी अवस्था में 7 का स्क्वायर 49। अब हम लोग को सवाल में पूछा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले नॉर्मली परिवर्तन देख लेंगे कितना बड़ा है, नॉर्मली हम लोग देखेंगे +24 बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन इन एरिया कितना हो जाएगा, जितना बढ़ा है घटा है ऊपर लिखते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू है वो नीचे गुने 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से 24 में गुना करेंगे, 96% हम लोगों का एरिया इंक्रीज हुआ है। आशा करते हैं इन दो सवालों से आप लोगों का जो बढ़ने और घटने वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और 2-3 सवाल है, उसके बाद हम लोग अपना यह क्लास समाप्त करेंगे। टाइप 4 का 9 नंबर सवाल देखिए, जिसमें बोला गया है एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई है और बेलन की ऊंचाई 37 से 1/2% घटा दी गई है। तो क्वेश्चन पूछा है बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है πr²h। हो गया। यहाँ पर जो पाई है ये तो कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 22/7, तो ये यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ हम लोग को यहाँ पर r²h देखना है। यहाँ पर साइड त्रिज्या रेडियस r और ऊंचाई h। तो देखिए सबसे पहले 40% दिया है, 40% का हम लोगों का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 2/5। हो गया। मतलब पहली अवस्था में जब रेडियस 5 होगी तो दूसरी अवस्था में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7, और 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, बार बार सवालों में आते हैं, इसको याद रखिएगा, 37.5%। तो पहली अवस्था में जब ऊंचाई कितना है, पहली अवस्था में 8, तो दूसरी अवस्था में घटकर कितना हो जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे 5। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में देखिए 8 2 बार गुना है, मतलब 5 को 5 से पहले गुना करेंगे 25, 25 से 8 में गुना करेंगे 200। उसके बाद यहाँ पर पहले 7 से 7 में गुना करेंगे 49, 49 से 5 में गुना करेंगे। देखिए 49 से 5 में कैसे गुना करेंगे, 49 को 50 मान लीजिए, 5 से 50 में गुना करिए 250 और 5 कम कर दीजिए, 250 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 245। इसके बाद प्रतिशत परिवर्तन देखिए, नॉर्मल हम लोग देखेंगे कितना बढ़ा है, नॉर्मल बढ़ा है वॉल्यूम 45। तो प्रतिशत में क्या होगा, जो बढ़ता है ऊपर एक्चुअल वैल्यू जो है 200 नीचे, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, ऊपर नीचे 2 0 2 0 कटा, 45/2 को क्या लिखते हैं, 22 सही 1/2% हम लोगों का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। बेलन का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, 22 सही 1/2% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इन सभी को सवालों को बनाने के लिए आपको उसका एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तभी सवाल बनेंगे। क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन का भी क्लास करेंगे कुछ दिनों के बाद, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम एक क्लास में सबसे पहला क्लास हम लोग फार्मूला वाला क्लास लाएंगे, जिसमें हम सारे फार्मूले बता देंगे मेंसुरेशन का, उसके बाद उस पर आधारित सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल में बोला गया है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो पता रहना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²।
और पहले वाले सवाल में हम बताया कि ये पाई जो है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर सिर्फ आर का योगदान लगेगा हम लोगों को सवाल में बस। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। मतलब पहली अवस्था में जब रेडियस 4 है तो दूसरी अवस्था में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5। और एरिया कितना होगा, एरिया में देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पर नॉर्मली कितना बढ़ा है, नॉर्मली बढ़ा है आपका 9, और प्रतिशत इफेक्ट कितना हो जाएगा, प्रतिशत इफेक्ट हो जाएगा 9 ऊपर होगा, 16 नीचे और इंटू 100। बस उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, 1/16 का मान कितना होता है, 6 सही 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4%, और इसमें 9 से गुना किया गया है। तो 9 से हम लोग गुना कर देंगे, 9 चौके 54 प्लस 9/4, 54 प्लस 9/4। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 बार में जाएगा, तो 54 प्लस 2 प्लस 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 सही 1/4%। ये हम लोगों का एरिया जो है इंक्रीज हुआ है, इसलिए एरिया को ऊपर देंगे, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए हम लोग टाइप 3 के 10 से 11 क्वेश्चन और टाइप 4 के भी 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसके साथ टाइप 4 यहाँ पर समाप्त होता है। टाइप 4 से अनगिनत क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपके साथ डिस्कस किया, और वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम लोग वीडियो को समाप्त यहीं पर करते हैं। और इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें भी 2 टाइप पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग आस्ते आस्ते अपना लेवल अप करेंगे परसेंटेज के चैप्टर में, और आशा करते हैं ये चैप्टर 2 से 3 दिन और चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।